हमारा ये जो देश है ये ऋषियों का देश रहा है। इस देश की विशेषता सिर्फ इतनी है कि इस देश की मिट्टी ने ऋषियों को पाला है, ऋषियों को पोषित किया है और ऋषियों को जन्म दिया है। यदि ऋषि परंपरा को हम अपने देश से हटा दें तो फिर भारतीय संस्कृति कहीं शेष नहीं बच सकती। यदि ये भारतीय संस्कृति है, यदि ये देश बचा हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि साथियों यहाँ पर ऋषि परंपरा की बड़ी विशेषता रही है। ऋषियों ने इस देश को संचालित किया, न सिर्फ इस देश को संचालित किया बल्कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को संचालित किया। जिस प्रकार इस देश को चलाने वाला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह साथियों ऋषियों की भी संसद होती है और ऋषियों के उस संसद में 7 मुख्य ऋषि होते हैं जो 7 द्वीपों में नवखंडों का संचालन करते हैं और साथियों पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्यवस्था का संचार करते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि एक देश, भारत देश को चला लेना यहाँ के प्रधानमंत्री के बस की बात है, यहाँ के राष्ट्रपति के बस की बात है, पर साथियों बात कुछ और है। यहाँ इस देश का संचालन और इस देश को पुनः जगत गुरु बनाने के सपने को साकार करने के क्रम में यदि कोई काम कर रहा है तो वो ऋषि परंपरा ही कर रही है, ऋषि तंत्र ही कर रहा है। इसलिए साथियों ये ऋषियों की परंपरा यहाँ पर बड़ी विशेष है। और आज जिस प्रज्ञा पुराण को हम सुन रहे हैं वो भी ऋषियों की ही देन है, वो भी ऋषि परंपरा की ही देन है। एक समय था जब बीच में ऋषि परंपरा का अकाल पड़ गया, चारों तरफ बहुत भारतीय संस्कृति को लूटने की कोशिश की गई, मिटाने की कोशिश की गई, बर्बाद करने की साजिश की गई। कभी मुगलों ने आकर के किया, कभी अंग्रेजों ने आकर के किया, पर कोई कर नहीं पाया। हाँ, बीच में थोड़ा सा प्रसव काल अवश्य आ जाता है तो उसमें कष्ट अधिक हो जाता है। बस उसी क्रम में ऋषि परंपरा भी कुछ समय काल के लिए बाधित हो गई थी। भैया इसका बेस बढ़ाना, ट्रिबल ज्यादा हो गया। तो इसलिए साथियों वो ऋषि परंपरा जिसे पुनः परम पूज्य गुरुदेव ने जागृत किया, जिसे गुरुदेव ने जागृत करके एक बार फिर से ऋषियों की महत्ता को बताया। यदि ऋषियों का अस्तित्व हम स्वीकार न करें तो फिर इस देश में अद्भुत अकल्पनीय जैसा कुछ भी शेष नहीं रह जाता। हम लोगों ने फिर ये देश मात्र धरती का टुकड़ा रह जाएगा, फिर ये जमीन का एक छोटा सा हिस्सा रह जाएगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ मात्र है। बस इसके अलावा और इस देश में कुछ बचता नहीं है। आज साथियों ये ऋषि परंपरा ही है जिसके कारण यहाँ पर संस्कार हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर कथाएं चल रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर सत्संग चल रहा है, जिसके कारण यहाँ हर व्यक्ति अध्यात्म की ओर चलने के लिए लालायित हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ध्रुव और प्रहलाद जैसे छोटे छोटे पुत्रों ने इस देश की आध्यात्मिकता को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया, जिसके कारण साथियों इन ऋषियों के कारण ही पार्वती शिव को पा सकी, इन ऋषियों के कारण ही ध्रुव ने भगवान को पा लिया, इन ऋषियों के कारण ही परम पूज्य गुरुदेव ने पुनः इस धरती पर आकर के गायत्री परिवार का निर्माण किया। इन ऋषियों के कारण ही इस धरती पर मनुष्य में देवत्व और इस धरती पर स्वर्ग के अवतरण का स्वप्न साकार होने जा रहा है। इन ऋषि परंपरा के कारण ही साथियों युग निर्माण योजना काम कर रही है और इसी ऋषि परंपरा के कारण साथियों आज नवयुग की गंगोत्री फिर से प्रवाहित हो रही है और उसमें आप सब भी गोता लगा रहे हैं। आपको ये अनुभव अवश्य ना हो, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी ही है। एक जमाना था जब चारों तरफ ऋषि परंपरा का अकाल हो गया था, कोई जानता नहीं था कि ये ऋषि परंपरा है क्या। तो साथियों एक छोटे से 15 वर्ष के बालक ने अपनी कोठरी में घी का दीपक जलाया और घी का दीपक जैसे ही प्रज्वलित किया, उस जलते हुए दीपक के सामने जप करना प्रारंभ ही किया था कि अचानक उस कोठरी में बहुत विशाल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश देने वाला प्रकाश फैल गया।
उस प्रकाश से वो छोटा सा बालक थोड़ा सा भयभीत हुआ और उसी प्रकाश के मध्य से एक बड़ी सुंदर सी आकृति उत्पन्न होती है और वो आकृति साथियों कोई और नहीं, वो आकृति स्वयं दादा गुरुदेव के रूप में प्रकट होती है। एक ऐसी सत्ता जो हिमालय में निवास करती है और आज परम पूज्य गुरुदेव के 15 वर्ष में उनको आकर के उनका मार्गदर्शन करने आई है। 1926 की घटना, आंवल खेड़ा की कथा है। एक साधना की कोठरी में किसी ने अपने गुरु का साक्षात्कार किया और साथियों उस साक्षात्कार में गुरु और शिष्य दोनों धन्य हो गए। शिष्य को गुरु मिल गया, गुरु को शिष्य मिल गया और इस दुनिया को एक नया भगवान मिल गया, इस दुनिया को एक नया महापुरुष मिल गया जिसने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, एक समाज नहीं, बल्कि पूरे के पूरे युग को बदलने के संकल्प को शिरोधार्य करता है। आइए इस गीत के भाव से इस प्रसंग को समझें। बालक श्री राम कर रहे थे उपासना जब, दादा गुरुदेव प्रकट भये उनके सामने। बालक श्री राम कर रहे थे उपासना जब, दादा गुरुदेव प्रकट भये उनके सामने। परिचय कराया पूर्व जन्मों के संबंध, स्वयं गुरुदेव लगे उन्हें पहचानने। परिचय कराया पूर्व जन्मों के संबंध, स्वयं गुरुदेव लगे उन्हें पहचानने। पाकर अमूल्य निधि भाव विवल होने लगे, गुरु शिष्य आज एक दूसरे के सामने। पाकर अमूल्य निधि भाव विवल होने लगे, गुरु शिष्य आज एक दूसरे के सामने। कर कठपुतली जो सौंप दी तब जीवन के, भगवान के इशारों पर भक्त लगा नाचने। भगवान के इशारों पर भक्त लगा नाचने, भगवान के इशारों पर भक्त लगा नाचने, भगवान के इशारों पर भक्त लगा नाचने। इसलिए साथियों यह दिव्य घटना उस कोठरी में घटी और इस दिव्य घटना ने इस दुनिया को एक नया अवतारी पुरुष दिया, एक नई ऋषि सत्ता से संपर्क कराया। दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को दर्शन दिया और वहीं से एक नई ऋषि परंपरा का सूत्रपात हुआ। गुरुदेव ने 24-24 लाख के 24 महापुरुष चरण करने के संकल्प लिए। अखंड दीप को निरंतर प्रज्वलित बनाए रखने का संकल्प किया। जीवन पर्यंत छाछ और जौ की रोटी खाकर के तप करने का संकल्प लिया। और साथियों एक चौथा संदेश दादा गुरुदेव ने दिया, उन्हें हिमालय आकर एक वर्ष की साधना करने के लिए हिमालय में आमंत्रण दिया। और पहली बार 1932 के लगभग परम पूज्य गुरुदेव अपने गुरु से मिलने, दादा गुरुदेव से मिलने हिमालय पहुंचे। और हिमालय में दादा गुरुदेव ने उन्हें दर्शन दिया नंदन वन में। साथियों नंदन वन में जब गुरुदेव पहुंचे तो गुरुदेव के गुरु ने अर्थात दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को उन ऋषियों के दर्शन कराए जिनकी परंपराएं कभी भारत भूमि को आप्लावित किया करती थी, जिनकी परंपरा के कारण ये दुनिया में, इस धरती पर, इस देश में सतयुगी वातावरण हुआ करता था, जिनकी परंपरा के कारण यहाँ पर देवता जन्म लेते थे, जिनकी परंपरा के कारण राम और कृष्ण जैसे ईश्वरीय सत्ताएं इस धरती पर बार बार आई। उन ऋषियों से दादा गुरुदेव ने गुरुजी का परिचय कराया। आप विश्वास नहीं करेंगे, शास्त्रों में हम लोगों ने जिन ऋषियों का नाम सुन रखा है वो ऋषि सत्ताएं आज भी सूक्ष्म रूप में हिमालय की कंदराओं में विद्यमान हैं।
नंदन वन के हिमालय की गुफाओं में वो ऋषि सत्ताएं, और उन ऋषि सत्ताओं में कौन? विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, भगीरथ, परशुराम, चरक, याज्ञवल्क्य, जमदग्नि, कणाद ऋषि, नारद ऋषि, पिप्लाद ऋषि और सूत, शौनक, पुराणी आदि सूक्ष्म रूप में उन गुफाओं में आज भी विद्यमान है। और जब परम पूज्य गुरुदेव को लेकर के दादा गुरुदेव उस गुफा में पहुंचे, जिस गुफा में वो ऋषि सत्ताएं सूक्ष्म रूप में विद्यमान थी, तो साथियों उन ऋषि सत्ताओं को देखते ही परम पूज्य गुरुदेव के हाथ स्वतः ऊपर उठ गए। ऋषि सत्ताओं के भी और गुरुदेव के दोनों के आंखें भीग गई। एक दूसरे को देख करके दोनों प्रसन्न भी हैं और दोनों दुखी भी हैं। प्रसन्न इसलिए कि जिनके दर्शन के लिए कई बार तपस्या करनी पड़ती है, आज परम पूज्य गुरुदेव को उनका दर्शन हुआ। और ऋषि सत्ताएं इसलिए प्रसन्न थी कि उनकी जो परंपरा मिट गई, समाप्त हो गई, उन परंपरा को जागृत करने के लिए एक नए श्री राम की आवश्यकता है। जिस तरह से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके राम ने विश्वामित्र के अनुष्ठान को पूरा किया था, उसी तरीके से आज इन ऋषियों के समाप्त हो चुकी परंपराओं को फिर से जगा करके इस दुनिया को लाभ पहुंचाने के लिए एक बार फिर से उन लोगों ने श्री राम को देखा। और साथियों इस उम्मीद के जग जाने से उनके नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू हैं, और दुख के भी आंसू इसलिए दोनों के कि कभी नारद की परंपरा चलती थी, जब वो वीणा और करताल बजा करके संगीत की रसमाधुरी बिखेरा करते थे। और साथियों कभी वशिष्ठ की परंपरा चलती थी इस देश में, जब राजनीति में धर्म हुआ करता था। कभी विश्वामित्र की परंपरा चलती थी, जब गायत्री के साधक उत्पन्न हुआ करते थे, जब राम और कृष्ण को बला अति बला की शिक्षा दी जाया करती थी। कभी इस धरती पर याज्ञवल्क्य की परंपरा चलती थी, जब यज्ञ के माध्यम से मनोविकारों को मिटाया जाता था। कभी इस धरती पर साथियों चरक ऋषि की परंपरा चलती थी, जब आयुर्वेद समस्त शल्य चिकित्सा के शिरमोर हुआ करते थे। कभी इस धरती पर पिप्लाद की परंपरा चलती थी, जब लोग आहार कल्प का सेवन किया करते थे। कभी इस धरती पर वाल्मीकि की परंपरा चलती थी, जब लवकुश जैसे विद्यार्थी उनके आश्रम में पला करते थे। साथियों कभी इस धरती पर भगीरथ की परंपरा चलती थी, जब ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती थी और 60,000 से भी अधिक सगर पुत्रों का कल्याण करती थी। साथियों कभी इस धरती पर परशुराम की परंपरा चलती थी, जब परशुराम के फरसे से लोगों के अहंकार को, लोगों के कुविचार को मिटाया जाता था। साथियों कभी इस धरती पर जमदग्नि की परंपरा चलती थी, जब यज्ञ के माध्यम से लोगों का कल्याण किया जाता था। लेकिन आज ये सारे ऋषि दुखी हैं। आज न कहीं ऐसी कोई परंपरा है, न कहीं कोई ऐसा विधान है, ना ही कहीं पर कोई संस्कार है, ना ही पर कोई ऋषि परंपरा है, ना ही कहीं कोई संगीत है, ना ही कहीं कोई करताल है, ना ही कहीं कोई वीणा है। यदि है तो सिर्फ अश्लीलता, यदि है तो सिर्फ व्यसन, यदि है तो सिर्फ दिखावा, यदि है तो सिर्फ पतन, यदि है तो सिर्फ अहंकार, यदि है तो सिर्फ बर्बादी, सिर्फ बर्बादी। और इसी कारण ये कलयुग यहां पर आ गया, इसी कारण कलयुग का प्रभाव आ गया। आज उन ऋषियों को उम्मीद है परम पूज्य गुरुदेव से कि वो ऋषियों के सोई हुई परंपरा को फिर से जगा सके। और साथियों उन ऋषियों ने गुरु जी को देखा और गुरुदेव ने उन ऋषियों को हिमालय की उन गुफाओं में देखा। भाव भरी भेंट है, भाव भरी इस भेंट पर मन में हर्ष अपार, सूक्ष्म रूप धारी ऋषियों को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। सूक्ष्म रूप धारी सभी ऋषियों के नयन आज दादा गुरुदेव संग श्री राम को निहारती। सूक्ष्म रूप धारी सभी ऋषियों के नयन आज
गुरुदेव संग श्री राम को निहारती। फिर से प्रारंभ हो धरा पे ऋषि परंपरा, बस यही है चाह उनकी आत्मा पुकारती। बस यही है चाह उनकी आत्मा पुकारती। आंख भर आई और हृदय हुआ व्याकुल है, मानवता आज जहूं और है कराहती। आंख भर आई और हृदय हुआ व्याकुल है, मानवता आज जहूं और है कराहती। सारा कार्य सिद्ध हम करेंगे श्री राम तो केवल बन जा रे ऋषि परंपरा का सारथी। केवल बन जा रे ऋषि परंपरा का सारथी। केवल बन जा रे ऋषि परंपरा का सारथी। उन ऋषियों ने परम पूज्य गुरुदेव से कहा कि जो परंपराएं हमने इस देश में शुरू की थी, अब हमारा कोई वंशज नहीं रह गया। उन परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला अब हमारा कोई बालक इस धरती पर नहीं रह गया। हमारे वंश समाप्त हो गए। गुरुदेव ने अपने सीने पर हाथ रखा, नेत्रों में आंसू बहे कि हाय ये काल का कैसी लीला है कि काल के ग्रास में इन ऋषियों की परंपरा भी समाप्त हो गई, जिनके आधार पर कभी इस धरती पर सतयुग निवास किया करता था। पर आज उन परंपराओं के समापन से सब बहुत दुखी हैं। गुरुदेव ने सोचा कि यदि मेरा बस चले तो मैं अपने जान की बाजी लगा करके इन परंपराओं का शुभारंभ करूं, लेकिन मैं अकेले क्या कर सकता हूं? अकेले मैं कैसे इन परंपराओं को शुरू करूंगा? ये उधेड़ बुन मन में चल ही रहा था कि दादा गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव से कहा कि श्री राम, यदि मन में संकल्प उभरता है बेटे तो हाथ आगे बढ़ाओ, कहो इन ऋषियों से कि वो खाद पानी देते रहेंगे तो तुम इस ऋषि परंपरा का शुभारंभ करोगे। गुरुदेव ने सोचा कि मैं कैसे कर पाऊंगा। दादा गुरुदेव ने कहा, कठपुतली कभी ये नहीं सोचती कि उसे नाचना आता है या नहीं, वो अपने आप को नचाने वाले के हाथ में सौंप देती है। बांसुरी कभी ये नहीं सोचती कि उसकी फूंक से वो राग निकलेगी या नहीं, वो अपने आप को कृष्ण के होठों पे समर्पित कर देती है। पत्थर ये कभी नहीं सोचता कि दुनिया उसे पूजेगी या नहीं, वो अपने आप को छैनी, हथौड़ी और उस कलाकार के हाथों में सौंप देता है। चोट खाने के लिए तैयार हो जाता है, बस बात बन जाती है। गुरुदेव ने ये बात सुनी, ऋषियों से प्रार्थना की कि हे ऋषियों, हम आपकी परंपरा का शुभारंभ करेंगे। आप खाद पानी देते रहना, सहयोग करते रहना, शक्ति आपकी काम करेगी और काम हम करेंगे, बात बन जाएगी। ये परंपराएं जो मिट चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, वो फिर से प्रारंभ हो जाएगी। और साथियों, गुरुदेव ने संकल्प किया, आज आप शांति कुंज में चले जाइए, जितनी परंपराएं हमने आपको गिनाई हैं, ये सारी परंपरा शांति कुंज में आज चल रही है। और उसी परंपरा के कारण हम लोग भी यहाँ पर पावन प्रज्ञा पुराण कथा सुन रहे हैं। शांति कुंज में आज नारद की परंपरा चल रही है, संगीत की परंपरा। वहां पर प्रज्ञा गीत बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है, और ये संगीत के भाई वहीं से उभर करके आए। यही तो नारद परंपरा है। साथियों, शांति कुंज में आज भगीरथ की परंपरा चल रही है। भगीरथ स्वर्ग से गंगा लेकर के आए, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री रूपी ज्ञान की गंगा बहाई। भगीरथ के द्वारा लाई गई गंगा से लोगों का उद्धार हुआ, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लाई गई गायत्री से लोगों का कल्याण हुआ। इसलिए साथियों, आज भगीरथ परंपरा चल रही है।
वाल्मीकि परंपरा, लवकुश जैसे शिष्यों का नवदिवसीय साधना सत्र शांति कुंज में चल रहा है, वाल्मीकि परंपरा चल रही है। आयुर्वेद और यज्ञ पर शोध हो रहे हैं ब्रह्मवर्चस्व संस्थान में, वहां पर याज्ञवल्क्य और चरक की परंपरा चल रही है। जड़ी बूटियों पर शोध हो रहा है, वहां पर महर्षि कणाद की परंपरा चल रही है। और साथियों, वहां पर श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से कुविचारों को काटने की परशुराम के फरसे की परंपरा चल रही है। वो सारी परंपराएं फिर से जीवित हो गई। जो पुराण, जो वेद, जो उपनिषद, जो शास्त्र, जो दर्शन, जो स्मृतियां मिट चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी, आज शांति कुंज में वेद विभाग में महर्षि वेद व्यास की परंपरा चल रही है। और उसी परंपरा के अंतर्गत हम सभी लोग 19वें पुराण पावन प्रज्ञा पुराण की कथा सुन रहे हैं। तो ये अद्भुत परंपरा है। और एक विशेष बात ये, मैं आपको सत्य बताऊं, 1974 की बात है, इंटरनेशनल न्यूज चैनल वाले देवरावा बाबा के पास आए थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए। और उस समय पोखरण का कार्यक्रम हुआ था हमारे देश में, पहली बार मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था, पहली बार परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ था। पूछा था कि आपके देश में वर्तमान की ताजा खबरों पर प्रकाश डालिए। उसको उम्मीद थी कि पोखरण की चर्चा करेंगे, देश की प्रगति की चर्चा करेंगे, देश की गरीबी की चर्चा करेंगे, देश की राजनीति की चर्चा करेंगे। पर देवरावा बाबा ने उत्तर दिशा की ओर मस्तक झुका करके हाथ ऊपर उठाकर प्रणाम करते हुए कहा कि इस वर्ष की सबसे बड़ी घटना यह है कि हमारे श्री राम ने, हमारे भगवान ने फिर से वानप्रस्थ परंपरा का शुभारंभ किया है। और इसका प्रभाव आज से 80 साल बाद इस देश को मिलेगा, जब इस धरती पर फिर से दिव्य तेज को लिए साधु संत विचरण करेंगे और घर घर अलख जगाएंगे। वो वानप्रस्थ परंपरा भी परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ